नमस्कार संस्कृता मित्राणी। तो मित्रों, आज हम संस्कृत व्याकरण के एक विशेष तथ्यों को लेकर के आए हुए हैं आप सभी के लिए। तो जो भी छात्र छात्राएं किसी भी कक्षा में आप हों, तो सभी के लिए ये तथ्य अति महत्वपूर्ण होगा। संस्कृत व्याकरण में अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तो आपके लिए बहुत ही दिक्कतें आ सकती है। तो आज हम पढ़ेंगे बालक शब्द रूप एवं राम शब्द रूप, दोनों को जानेंगे, किस प्रकार से इसका रूप चलता है और इसको याद रखना कैसे है। बहुत सारी कठिनाई लोगों के मन में आता है कि बालक शब्द रूप कैसे याद करें, राम शब्द रूप कैसे याद करें। शब्द रूप रटना बहुत कठिन हो गया है, याद नहीं होता है, याद होता भी है तो हम भूल जाते हैं। तो इन सारे समस्या का समाधान हम इस वीडियो में देखेंगे। आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्द को जानेंगे, यानी बालक शब्द रूप को जानेंगे और राम शब्द रूप, दोनों को ही हम जानेंगे। तो पहले अकारांत क्या होता है, आकारांत क्या होता है, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, ये सारी जितने भी आप सुनते होंगे इकारांत स्त्रीलिंग, तो उन सारी चीज़ों को हम पहले जान लेते हैं। जो लोग पहले से जान रहे हैं उसके लिए कोई बात नहीं, फिर भी आप देख लेंगे वीडियो को। जो लोग नहीं जान रहे हैं उसके लिए हम बताना चाहेंगे कि अकारांत पुल्लिंग क्या होता है। अकारांत पुल्लिंग शब्द हम उसको कहेंगे जिसके अंत में अकार आए। जैसे बालक का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो बहलंत धन आह धन, लहलंत धन अ धन, कहलंत धन अ, यानी क जो इसका अंतिम क है उसमें जो है ये अ छुपा हुआ है। ठीक है, ये व्यंजन वर्ण है, क जो है ये व्यंजन वर्ण है यानी हल वर्ण है, तो इसमें अ छुपा हुआ है। अंतिम में इसका क्या आया, वर्ण विच्छेद करने पर अ आया, इसीलिए हम इसको अकारांत बोलेंगे। और बालक क्या है, ये पुल्लिंग है। बालिका रहती तो वो स्त्रीलिंग होती, तो यहाँ लड़का जाती है तो ये पुल्लिंग शब्द हुआ, तो ये अकारांत पुल्लिंग बोलेंगे। यानी कि अकारांत से जो शब्द अंत हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, अकार से जो अंत हुआ है अकारांत बोलेंगे उसको, और ये पुल्लिंग है तो इसीलिए हम इसको अकारांत पुल्लिंग शब्द बोल दिए हैं बालक को। उसी प्रकार राम है, राम का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे र हलंत धन आ धन म हलंत धन अ बनेगा, तो इसमें भी अकार से ही अंत हुआ है, इसीलिए हम इसको अकारांत बोलेंगे। और राम जो है ये एक पुल्लिंग है तो इसको हम पुल्लिंग शब्द बोलेंगे, अकारांत पुल्लिंग शब्द राम हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हिमालय भी होगा, सूर्य होगा, लोभ होगा, गज, मनुष्य, मोहन, पर्वत, पुत्र, ये सभी के सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द है और सभी एक समान ही चलेंगे। आप एक शब्द रूप को याद करेंगे अकारांत पुल्लिंग को, तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग होंगे सब उसी के समान आपको हो जाएगा। अकारांत स्त्रीलिंग क्या होता है, जैसे कि लता है, लता का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे ल हलंत धन अ धन त हलंत धन आ आया है इसके अंत में, यानी आकार आया है, तो इसको हम बोलेंगे आकारांत। और ये लता क्या है, स्त्रीलिंग है, लता स्त्रीलिंग है इसीलिए आकारांत स्त्रीलिंग हो गया। उसी प्रकार रमा भी, रमा का भी हम करेंगे जब वर्ण विच्छेद तो आकार से ये अंत होगा, इसीलिए इसको आकारांत स्त्रीलिंग बोलेंगे। उसी प्रकार जो दीर्घ इकार से अंत होता है, जैसे नदी हुआ तो दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग हुआ। उसी प्रकार अन्य भी और होते हैं ऋकारांत। तो अभी हम यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग शब्द को पढ़ने जा रहे हैं, बालक और राम। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। तो चलिए बिना विलंब किए आज हम देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये बालक शब्द रूप है और इसको हम याद कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि ये बालक शब्द रूप है, इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो इसमें 3 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसमें देख सकते हैं प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक संबोधन होता है। ठीक है, तो सभी को हम जानेंगे किसमें किस प्रकार रूप चलता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बालक शब्द रूप प्रथमा एक वचन में जैसे चलता है बालकः, बालकौ, बालकः। इसमें आप देखेंगे तो विसर्ग और महलंत ये सब का भी बहुत ही योगदान होता है, तो आप इन सबों को ध्यान में देंगे। द्वितीय विभक्ति में है बालकम, म में हलंत है, बालकौ, बालकान, न में हलंत है। ठीक है, बालकेन है तृतीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति एक वचन बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः है। ये तृतीय विभक्ति बहुवचन में बालकः है, आपको यहाँ विसर्ग दिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखनी है। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि बाल के भी है, कोई अगर कह दे तो बाल के भी जो होता है वो वैदिक व्याकरण में होता है, तो आपको वो याद नहीं रखना है, आपको ध्यान में रखनी है कि बालकः होगा। इसी प्रकार रामय होगा उसके स्थान पे, देवय होगा। ठीक है, बालका, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, ये चतुर्थी विभक्ति का हो गया। पंचमी विभक्ति में बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। इसके बाद षष्ठी विभक्ति में बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। सप्तमी विभक्ति में जो है आपका हो गया बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन में, संबोधन यानी किसी को हम संबोधित करते हैं, बुलाने के अर्थ में जो है आवाज़ किसी को लगाते हैं, उसके अर्थ में जो है हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। तो इसमें जो है हम सबको जानेंगे कि कौन का कैसे याद रखें इनको, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है।
तो इसमें आप देखेंगे कि अधिकतम शब्द रूप में जो होता है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन जो हमेशा सेम ही रहता है, एक जैसा होता है। और तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का जो है ये द्विवचन जो है सबका सेम ही होता है लगभग शब्द रूप का। और षष्ठी सप्तमी का द्विवचन जो है लगभग का सेम ही होता है इसी प्रकार। और इसके बाद आपको मूल रूप से जो याद रखनी है वो जो आपका प्रयोग होता है अनुवाद में या कहीं भी, तो सबसे ज़्यादा अगर सर्वाधिक प्रयोग होता है तो वो एक वचन का प्रयोग होता है और बहुवचन का, द्विवचन का कहीं कहीं प्रयोग मिलता है। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी है कि प्रथमा ये एक वचन को आपको ज़्यादा ध्यान में रखनी है, एक वचन का रूप जो भी है जितने भी, जैसे बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक, तो इन सभी को आपको याद रखना है। संबोधन में लगभग जो है इसमें चलता है, जैसे देखिए प्रथमा विभक्ति में बालक है तो हे बालक हो गया, बालको है हे बालको हो गया, बालका है तो यहाँ हे बालका हो गया। ठीक है, तो इसको आपको इस प्रकार से ध्यान में रखनी है। और इसमें आप देखेंगे कि जितने भी शब्द रूप पढ़ेंगे तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन में बालकेशु है, उसी प्रकार लतासु हो जाता है, सिर्फ स बदलता है कहीं कहीं। और इसके बाद जो भी आप पढ़ेंगे मुनीसु हो जाता है, नदीसु हो जाता है, तो सब उसी प्रकार रहता है, आपको ये ध्यान में रखनी है। इसके बाद आइए जानते हैं कि इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे आपको पूछ दिया कि प्रथमा विभक्ति बालक शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, तो बालका होगा। अगर पूछ दिया आपका कि बालक शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप बालका होगा, सिर्फ आपको यही लिखना है। अगर आपसे पूछे कि बालक शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति का रूप लिखें तो बालकः, बालकौ, बालकाः तीनों लिखना है। इसके बाद अब अगर आपसे पूछ दिया कि षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बताएं तो बालकस्य होगा। अगर पूछेगा सप्तमी विभक्ति को लिखें बालक शब्द रूप के सप्तमी विभक्ति, तो ये तीनों आपको लिखना है, ये तीनों के तीनों लिखना है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है इन सारी बातों को। और आप ध्यान रखेंगे कि जो भी शब्द रूप याद कर रहे हैं उसमें एक वचन का रूप जो भी है, सभी विभक्ति का एक वचन और बहुवचन को आप अच्छी तरीके से याद रखें। उसमें भी बहुवचन में अधिकतम प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा बालक शब्द रूप का कहीं भी अगर मिलता है तो ये षष्ठी और सप्तमी का ज़्यादा मिलता है। इसके बाद इसके अलावा जो है आपका प्रथमा बहुवचन का, किसी भी शब्द रूप को याद कर रहे हैं आप प्रथमा विभक्ति का तीनों वचन को हमेशा ध्यान में रखें। इसके बाद इधर जो है एक वचन का सबका रूप याद रखें। इसको याद करने का एक आसान तरीका है कि आप बार बार इसको अभ्यास करें, बार बार इसको देखें, कहीं पे लिख के आप इसको साट दें दीवार में जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, तो उस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। और अगला चलिए हम राम शब्द रूप को भी जान लेते हैं। ये आप स्क्रीन पे राम शब्द रूप देख पा रहे होंगे। राम शब्द रूप जो है ये अकारांत पुल्लिंग शब्द ये भी है राम, और ये भी बालक के समान ही चलेगा, हिमालय के समान ही चलेगा। तो इसको आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इसमें भी है। इसका रूप चलेगा प्रथमा विभक्ति में रामः, रामौ, रामः, द्वितीय विभक्ति में रामम, रामौ, रामान, तृतीय विभक्ति में रामेण, रामाभ्याम, रामैः, चतुर्थी विभक्ति में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, पंचमी विभक्ति में रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, षष्ठी विभक्ति में रामस्य, रामयोः, रामाणाम, सप्तमी विभक्ति में रामय, रामयोः, रामेषु, और संबोधन में हे राम, हे रामो, हे रामः। इस प्रकार इसका जो है रूप चलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अथवा वीडियो रोककर आप इसको लिख भी सकते हैं। आप इनको हमेशा ध्यान में रखें। आप बालक शब्द रूप याद रखें अथवा राम शब्द रूप याद रखें, दोनों का ही बात बराबर है। आप दोनों में से जो आपको सहूलियत हो याद करने में आप उसको याद कर लें। और सभी जो है जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे सब जो है एक समान चलते हैं। और अगर आप बालक शब्द रूप याद कर लेते हैं या राम शब्द रूप याद कर लेते हैं तो इसी प्रकार गज, घट, पट, मोहन, लक्ष्मण, नर, मृग, सूर्य, मार्ग, लोभ, विस्तार, कुक्कुट, वृक्ष, व्यय, लाभ, पुरुष, मनुष्य, लोक, बोध, ग्राम, देव, पर्वत, चंद्र, जनक, अश्व, विप्र, क्षत्रिय, छात्र, शिष्य, ईश्वर, पुत्र, असुर, भक्त, सूर आदि अकारांत पुल्लिंग सभी के सभी इसमें से क्या है, सभी के सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इन सब के जितने के रूप हैं सब का बालक के समान और राम के समान ही चलेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार आपको एक कोई भी शब्द रूप याद रख लेना है, या राम या बालक, तो इसी पे ही आपका सारा अनुवाद बन जाएगा। बस आपको इसको सिर्फ ध्यान में रखना है। और इसका हिंदी जो है आप जानना चाहते हैं कि इसका हिंदी क्या होगा, जैसे कि बालका यहाँ दिया गया है, बालका का अर्थ हो गया लड़का ने, बालको मैंने दो लड़का ने, बालका मैंने अनेक लड़का ने या सिर्फ लड़का। जैसे यहाँ बालका मैंने बालक, दो बालक, अनेक बालक, यानी तीन हो गया या तीन से अधिक हो गया तो हम उसको अनेक बालक की कैटेगरी में रखेंगे, उस वर्ग में रखेंगे। बालकम मैंने लड़का को, बालको मैंने दो लड़का को। इसके बाद बालकान है तो यानी कि चिन्ह हो गया यहाँ पे को, तो यहाँ भी इसमें आएगा अनेक लड़के को। ठीक है, इस प्रकार इसका रूप चलता है। जैसे कि कर्ता ने कर्म को, कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए। इसके बाद
अपादान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे अहो अजी, ये सारे इसका जो है चिन्ह है। तो सभी का चिन्ह आप ध्यान में रखेंगे और बाकी बात आपका अनुवाद बन जाएगा। इसके अलावा हम अनुवाद बनाने के लिए हम बेहतरीन वीडियो लेकर के आएंगे, आप लोगों के लिए अनुवाद अच्छी तरीके से सिखाएंगे। फिलहाल आप इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आप इस शब्दरूप को याद रखेंगे, शब्दरूप को अच्छी तरीके से याद कर लें। आगे भी और हम वीडियो लाने का प्रयास करते रहेंगे, आप लोगों को हम सारी संस्कृत अच्छी तरीके से सिखाते रहेंगे। वीडियो हम लाते रहते हैं, कुछ बीच बीच में समस्याएं आ जाती है तो थोड़ा वीडियो में विलम्ब हो जाती है, परंतु कोई नहीं, आप लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके इस परिवार का अभिन्न अंग बन जाएं। और मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।